वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। क्लास, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? हम लोग डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस क्लास 5। इसका जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 7, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अब हम इस यूनिट के कंटेंट्स देख रहे थे कि इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करना है। इन दिस यूनिट वो वी लर्न सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, नंबर 3 फ्यूज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, नंबर 4 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड नंबर 6 मैग्नेटिक कंपास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका जो वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमने इस टॉपिक को डिस्कस करना है। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, ये है क्या। By gaining or losing electrons on an object can be charged. This is called as static electricity. जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर चार्ज आ जाता है या वो लॉस कर देता है, चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है या इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन्स के आने या जाने की वजह से चार्ज आ जाना, ये क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। द टर्म स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब है रेस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज। यहाँ पे स्टैटिक का मतलब है रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन दैट चार्ज एट रेस्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब रेस्ट की पोजीशन पे ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ जाना, ये क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास चार्जेस की दो टाइप्स हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप से चार्जेस की दो हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या है। पॉजिटिव चार्जेस अपीयर ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज कब एक ऑब्जेक्ट पर आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इसका क्या मतलब है कि ये कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स खारिज हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे दे, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसा कि हमारे पास हाइड्रोजन है और मैग्नीशियम है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके वैलेंस शेल में, क्लोरीन के पास 7 होते हैं वैलेंस शेल में। ये क्या करता है, ये क्लोरीन को अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके काम का नहीं है। ये कहता है कि तुम एक इलेक्ट्रॉन ले लो और मेरे साथ बॉन्ड बना लो, तो ये HCl बन जाता है। तो इस तरह कोई भी एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है तो उसके ऊपर चार्ज हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है, और वो चार्ज कौन सा होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। नंबर 2 पे नेगेटिव चार्जेस। नेगेटिव चार्जेस अपेयर ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट गेन सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी एलिमेंट होगा उसके उसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, मतलब उसके पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर 7 से ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्लोरीन है। पीछे भी डिस्कस किया कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसको दे देता है, क्लोरीन को। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑब्जेक्ट्स विद लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर सेम चार्जेस होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रहे हैं। नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को दफ़ा करेंगे, रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। ऑब्जेक्ट्स विद अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके ऊपर चार्ज एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ। जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। आप इस तरह अगर दो ऑब्जेक्ट रखें, अगर उनके ऊपर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दफ़ा करेंगे। अगर उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेंगे। कुछ वार्निंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, वो क्या है कि नेवर टच वायर्स और अदर मेटल पार्ट्स कनेक्टेड टू मेन इलेक्ट्रिसिटी।
हमें ऐसी वायर्स वगैरह जो मेन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होते हैं उन्हें कभी भी नहीं छूना चाहिए, वरना ये मौत की वजह बन सकते हैं। ये इस तरह कोई भी मेन स्विच से अगर वो कनेक्टेड है तो उन्हें अपने मतलब एक नंगे हाथों से नहीं छूना चाहिए। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस बेयर फुटेड आर विद वेल्ट हैंड। नंगे हाथों से या गीले हाथों से हमें इन वायर वगैरह को टच नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से दूर रहना चाहिए। तो ये वार्निंग है, इनका बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए, इनकी वजह से मौत भी हो सकती है। हाउ डू स्टैटिक चार्जेस बिल्ड अप। स्टैटिक चार्जेस पैदा कैसे होते हैं? रबिंग ऑफ सर्टेन मटेरियल्स विद वन एंड अदर क्रिएट्स इम्बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन देम। अब हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मटेरियल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हो तो उनमें चार्जेस होते ही होते हैं। जब हम उनको आपस में रब करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, अगर हम हाथों को आपस में ऐसे रगड़ें तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें चार्ज पैदा हो जाता है। इस तरह आप किसी भी चीज़ को आपस में रब करेंगे, एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे तो उनमें क्या पैदा हो जाएगा? चार्ज पैदा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ प्लास्टिक कॉम इज़ रब्ड थ्रू ड्रायर। जब हम खुश्क बालों पे कंघी करते हैं, अगर हम इस तरह खुश्क बालों पे कंघी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि चार्ज पैदा हो जाता है, क्योंकि कंघी और बालों के दरमियान जो टकराव होता है इससे चार्ज पैदा हो जाता है। स्टैटिक चार्जेस आर बिल्ड अप ऑन द हेयर पॉजिटिव चार्ज एंड द कॉम नेगेटिव चार्ज। तो स्टैटिक चार्जेस दो पैदा हो जाते हैं, दो टाइप से हमने डिस्कस किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हेयर पे कौन सा चार्ज पैदा हो जाएगा? पॉजिटिव। और जो कंघी होगी, जो कॉम्ब होगी, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। हेयर हैविंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड स्टैंड इरेक्ट सेपरेटली। तो फिर हमारे बाल क्या हो जाते हैं? सीधे हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जिनके ऊपर सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और बाल बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। When a charged object is brought close to a neutral object, it repels similar charges present on the object. जब कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट अगर आप न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के साथ उसे मिलाते हैं तो एक दूसरे के जो चार्जेस सेम होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर वो डिफरेंट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Such distribution of charges on the neutral object remain intact until we move the charge object away from it. जब तक हम उस ऑब्जेक्ट को उससे दूर नहीं करते तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी कि चार्ज पॉजिटिव एक दूसरे को जो सेम होंगे वो रिपेल कर रहे हैं और जो डिफरेंट चार्जेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसके एनिमेशन देख लेते हैं कि ये जो स्टैटिक चार्जेस है ये कैसे बिल्डअप होते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अब हम लोग इसके एनिमेशन देख लेते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। ये आप लोग बाल देख रहे हैं कि जब हम इनको कंघी करते हैं तो कंघी के ऊपर चार्ज आ जाता है जो कि नेगेटिव होता है और बालों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब एक जैसे चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं बालों के अंदर तो वो इरेक्ट हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। अब ये किस वजह से होता है? ये सारा कुछ एटम्स की वजह से होता है, जो कि स्मॉल पार्टिकल। हमने पीछे एटम को डिस्कस किया था, तो अब हमने तो डिस्कस पहले कर चुके थे कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस हुई। इसमें एटम्स कहाँ से आ गए? एटम्स बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये आप देख लें, ये स्ट्रक्चर है एटम का, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड दी शेल्स के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है जो ब्लू बाल्स हैं, जो सेंटर में बाल्स पड़ी हैं ये प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इनकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब ये आपस में चार्जेस टकराते हैं डिफरेंट चार्जेस, फिर जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये इस तरह ये बैलून को रब कर रहा है तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि बॉडी में भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और बैलून में भी। और ये डिफरेंट टाइप से, मतलब ये कि पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं और सेम चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर सेम हो तो लाजमी बात है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर डिफरेंट चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एटम मौजूद हैं, ये आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह ये रिवॉल्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। इससे हमने एग्जांपल देखी थी लाइटनिंग की। देखिए एक आदमी है जो कि वॉक कर रहा है कलीन पे, उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है।
हाथ मिलाएंगे तो वो चार्ज दूसरे के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और उन्हें एक शॉक लगेगा। आप लोग उसके अंदर एक चार्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं ऐसा ये चार्ज बॉडी से एक बॉडी दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाते हैं। जब दोनों हाथ मिलाएंगे तो उसके चार्ज क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे और एक शॉक लगेगा। ये देख सकते हैं आप लोग। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। इसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है चार्जेस की, वो है लाइटनिंग। तो लाइटनिंग क्या चीज़ है? लाइटनिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डिस्चार्ज। तो ये स्टैटिक जो चार्जेस हैं उनकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल है लाइटनिंग। द पैचेज ऑफ क्लाउड ड्यूरिंग देयर मूवमेंट रब अगेंस्ट ईच अदर। हमने बादल के टुकड़े आसमान पर अक्सर देखते हैं, तो वो आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। तो उनके टकराव की वजह से क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्जेस अपीयर ऑन द क्लाउड। हमने पहले भी डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ आपस में टकराती है तो उनके ऊपर चार्ज पैदा हो जाते हैं। जब बादल आपस में टकराएंगे तो उनके ऊपर लाजमी बात है चार्ज तो पैदा होगा। तो वो चार्ज जब पैदा होता है तो उनसे फिर आगे क्या होता है वो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंट रबिंग ऑफ क्लाउड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्ज ऑन देम। जैसे जैसे वो आपस में टकराते रहेंगे तो उनकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज पैदा हो जाएंगे। When two highly oppositely charged clouds collide, a flash of light appears and clicking sound is produced as clap of thunder। तो जब वो एक मुसलसल टकराते रहेंगे बादल आपस में तो उनके ऊपर चार्ज पैदा हो जाएंगे। जब ज़्यादा चार्ज पैदा हो जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा तो उनके ऊपर से एक लाइट अपीयर होगी, जिसे हम कहते हैं एक चिंगारी पैदा हो जाएगा। हम कहते हैं कि आसमान पर बिजली चमकी है, तो वो बिजली किस वजह से चमकती है? इसी वजह से कि बादल आपस में टकराते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि उनका टकराव बहुत ज़्यादा होता है, चार्ज बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। जब वो डिफरेंट चार्जेस पैदा होते हैं वो आपस में टकराव की वजह से एक लाइट फ्लैश पैदा हो जाती है, लाइट पैदा हो जाती है। हम कहते हैं कि आसमान पर बिजली चमकी है और उनकी वजह से एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है। अक्सर जब बिजली लाइट आसमान पे चमके तो एक साउंड आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा एक चमक की आवाज़ आती है इस तरह। तो ये किस वजह से होता है? ये चार्जेस की वजह से हो रहा होता है। ये आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरह ये लाइट प्रोड्यूस हो रही है और ये किस तरह ज़मीन तक पहुंचती है। अब हम इसके एनिमेशन देख रहे थे कि ये जो आसमानी बिजली है ये कैसे प्रोड्यूस होती है और किस तरह ये चार्जेस की वजह से पैदा होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लाइटनिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, चार्जेस की वजह से होती है। ये देख सकते हैं कि किस तरह क्लाउड में चार्जेस पड़े हैं। ब्लू हैं जो ये नेगेटिवली चार्ज है। अब ये ज़मीन पर आएंगे टकराव की वजह से और ज़मीन के जो पॉजिटिवली चार्ज है उनसे टकरा के लाइटनिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इस तरह जो आसमानी बिजली है वो प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल चार्जेस के टकराने की वजह से होती है। तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।